नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम राजस्थान जीके की तो बात करते ही है, लेकिन आज श्रवण जी मुंडेल जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हैं संस्कृत के और 15 सालों से लगातार विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज YouTube पर पहली बार आपके लिए कारक और अनुवाद लेकर आएंगे। तो चलो रूबरू करवाते हैं श्रवण जी मुंडेल से, जो संस्कृत के प्रसिद्ध प्रकांड विद्वान है। तो आज कारक और उनके अनुवादों के बारे में बात करेंगे कि कारक क्या होते हैं और उन कारक का अनुवाद किस प्रकार से होता है। तो शुरुआत करते हैं श्रवण जी मुंडेल से। तो श्रवण जी मुंडेल अभी कुछ ही पलों में आपके सामने आने वाले हैं, जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आएंगे। वैसे विद्यालय में पढ़ाते हुए उनको 15 साल हो गए कंटिन्यू, लेकिन जो YouTube पर पढ़ाने की बात आती है तो पहली बार आपके लिए बहुत शानदार सा वीडियो लेके आएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उनके जो अनुभव है वो शेयर करना हमारे साथ कि आपको उनका वीडियो कैसा लगता है। चलो शुरुआत करते हैं श्रवण जी मुंडेल से, जो आपके लिए कारक और उनके अनुवाद लेके आ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आप सभी का स्टडी पॉइंट 1 में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। कल हमारा प्रकरण चल रहा था कारक एवं अनुवाद। तो कारक एवं अनुवाद के प्रकरण में हमने जो आपको गृह कार्य दिए थे, कुछ 10-15 वाक्य दिए थे, उनमें से आज उन्हीं को हम वापस हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। सब बच्चों ने अपनी ईमानदारी से करके लाए होंगे, सॉल्व किया होगा। एक बार मैं पुनः बोर्ड पर करवा देता हूं, बाद में सब मिलान करना। एक बार सभी बोर्ड पे ध्यान दें बस, किस किस के कितने सही हुए हैं। यस, जिसमें पहला वाक्य था वह गांव जाता है। वह गांव जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? जाने की क्रिया में जिसको चाह रहा है उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा होकर के वहां द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो वह यानी वह जाता है, कर्ता कौन है? वह। क्रिया क्या कर रहा है? जाने की क्रिया कर रहा है। तो वह क्या है? पुल्लिंग का होगा। वह पुल्लिंग में वह के लिए क्या होता है? सह। सह। अब जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता है उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया होनी चाहिए। कर्ता कहाँ का है? कौन से पुरुष और कौन से वचन का है? आपको पता है ये वह कहाँ का है? प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए। जाता है, बिल्कुल ये लट लकार का वाक्य है। तो गम का मतलब जाना होता है, रूप क्या हो जाएगा? क्रिया का रूप गच्छति। सह गच्छति, वह जाता है। अब वह जाने की क्रिया में गांव को चाह रहा है, गांव को जाता है, इसका मतलब गांव की द्वितीय विभक्ति हो जाएगी कर्म संज्ञा होकर के। गांव को कहते हैं ग्राम। ग्राम शब्द होता है संस्कृत में गांव के लिए, और यह पुल्लिंग का है तो राम की तरह रूप चलेगा। रामः, रामौ, रामः, रामम। द्वितीय के वचन क्या है? रामम। इसी प्रकार ग्राम से क्या हो जाएगा? ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामः, ग्रामम। तो सह ग्रामम गच्छति, इस प्रकार से करना था आपको। अगर आपने किया है सह ग्रामम गच्छति तो बिल्कुल आपके एक्यूरेट सही है, अन्यथा गलत है। किसी बच्चों ने यहां म हलंत कर दिया होगा, तो वास्तव में म हलंत नहीं होगा। संधि का नियम पता नहीं आपको? अगर हलंत म के बाद व्यंजन आ रहा है तब हलंत म का अनुस्वार हो जाएगा, और स्वर आ रहा है तो हलंत म का हलंत म ही लिखा जाएगा। आगे व्यंजन है ग, तो हमने क्या कर दिया है? इस म का अनुस्वार कर दिया है। चलो नेक्स्ट वाक्य। मोहन ग्रंथ पढ़ता है। पढ़ने वाला कौन है? कर्ता मोहन है। क्या क्रिया कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है। मोहन पढ़ता है। मोहन कहाँ का करता है? प्रथम पुरुष एक वचन, तो मोहन की संस्कृत क्या हो जाएगी? मोहनः। मोहनः क्या करता है? पढ़ता है। पठ धातु, पठति। मोहनः पठति।
शुद्ध बोलना है पठती, ठ है तो ठ बोलना है, ट है तो ट बोलना है। हम लोग क्या करते हैं पठती पटती, अरे पटती नहीं है साहब, पठती है। तो मोहनः पठती। अब पढ़ने की क्रिया में किसको चाह रहा है? ग्रंथ को चाह रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ग्रंथ शब्द पुल्लिंग का है, वही राम की तरफ रूप चलेंगे, वही ग्राम की तरफ रूप चलेंगे, द्वितीय के वचन हो जाएगा। ग्रंथः ग्रंथौ ग्रंथाः ग्रंथम, मोहनः ग्रंथम पठति। कोई समस्या यहां तक? आगे चलो। गांव के चारों ओर वन है। एक गांव है, उस गांव के चारों ओर का मतलब है तरफ, चारों तरफ। एक हिंदी का ही शब्द होता है और, डबल मात्रा होती है आ के ऊपर, उसका मतलब होता है दूसरा। जैसे राम और मोहन, अर्थात राम, एक तो राम और दूसरा कौन है? मोहन। या डबल मात्रा मत कर देना, एक मात्रा का मतलब क्या है? दूर, मतलब तरफ। तो गांव के चारों तरफ, चारों ओर क्या है? वन है। आपको पता है, वैसे यहां काके की आ गया है तो षष्ठी में मत चले जाना कि संबंध काके की रारेरी होता है, यहां उसका खंडन कर दिया है। और आपको पता है चारों ओर की संस्कृत क्या होती है? परितः। हमने आपको बताया था, अभितः, परितः, समया, निकष, हा, प्रति, अद्यदि, अधोअधः, अद्यदि, और अंतरा, अंतरेण, दिक्। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अतः यहां चारों ओर की संस्कृत हम लिख देंगे परितः। परितः शब्द आ गया तो आपको पता है इसके योग में द्वितीय होगी। तो यहां हमें अर्थ भले ही के का आ रहा हो, षष्ठी का आ रहा हो, होगी द्वितीय। तो गांव की द्वितीय क्या हो जाएगी? ग्रामम। ग्रामम परितः। अब क्या है? चारों ओर वन है, वन एक समुदाय में रहता है, इसलिए इसको एक वचन ही माना जाएगा। किसमें माना जाएगा? एक वचन में। जब वनम अस्ति, ग्रामम परितः वनम अस्ति, गांव के चारों ओर वन है। यहां तक किसी के कोई समस्या है तो बोल दीजिएगा। सब सही हो रहा है ना? आगे ध्यान दें। अगला वाक्य, छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। देखो एक वचन में होता है, अनुस्वार नहीं होता है। द्विवचन और बहुवचन आते ही अनुस्वार लग जाता है। जाते हैं, वैसे यहां जाते आ गया है। छात्र, कर्ता कौन है? छात्र। क्या कर रहे हैं? विद्यालय की ओर। और का मतलब है तरफ, अभी बताया था। इसका मतलब विद्यालय की तरफ क्या करते हैं? जाते हैं। ये जाते हैं ये बहुवचन का है, इसका मतलब क्या हुआ? छात्र भी ये बहुवचन का है। तो छात्र शब्द पुल्लिंग का है, राम की तरह ही रूप चलेंगे। राम की प्रथमा का बहुवचन क्या होता है? रामाः। उसी प्रकार छात्र से क्या होगा? छात्रः, छात्रौ, छात्राः। छात्राः, क्रिया का रूप लेके आओ। गच्छन्ति, गम धातु है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। छात्राः गच्छन्ति। अब कहां जा रहे हैं? छात्र किस ओर जा रहे हैं? विद्यालय की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? विद्यालय में क्या हो जाएगी? द्वितीया, काके की भले ही हो, है ना? विद्यालय की ओर तो विद्यालयम, और की ओर के लिए क्या हो जाता है?
की ओर के लिए होता है प्रति, प्रति यानी ओर या की ओर। तो प्रति आ गया तो यहां विद्यालय में क्या हो जाएगी, द्वितीय हो जाएगी। छात्राः विद्यालयम प्रति गच्छन्ति, छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। नेक्स्ट वाक्य, चोर को धिक्कार। धिक्कार के लिए क्या होता है, दिक शब्द होता है, मतलब दिक होता है। अब धिक्कार किसको है, चोर को धिक्कार है। दिक के योग में भी हमने पढ़ा था द्वितीय होती है, तो चोर की द्वितीय क्या हो जाएगी, राम की तरह। हिंदी में तो चोर होता है, संस्कृत में चौर हो जाता है, मतलब ऊपर डबल मात्रा हो जाती है। चौरह, चौरौ, चौराहा, चौरम, चौरम दिक, अर्थात चोर को धिक्कार। अगर ऐसा होता ना चोरों को धिक्कार, तो फिर क्या हो जाता, इसका बहुवचन हो जाता चौरान दिक। नेक्स्ट वाक्य है, गुरु गुरुकुल में रहता है। गुरु बेचारा कहां रह रहा है, गुरुकुल में रह रहा है। तो गुरु के लिए प्रथमा क्या हो जाएगी, गुरु। गुरु। अब देखो गुरुकुल में रहता है, रहना वस धातु होती है, वस का मतलब है रहना। लेकिन आपको पता है कल हमने आपको यही कहा था कि ये सारे वाक्य कर्म कारक के हैं। अगर ये देखो मैं पे पर उसकी बात की जाए तो सप्तमी में चला जाएगा अधिकरण कारक में, लेकिन अधिकरण नहीं, कारक नहीं है, तो इसका मतलब ये द्वितीय कैसे बना देंगे। आपको पता है हमने कल एक सूत्र लिखवाया था, उपान वद्यांग वस, अर्थात वस धातु से पहले उप, अनु, अधि और आंग, इन चारों उपसर्गों के रहने पर, इन चारों में से किसी भी एक उपसर्ग के रहने पर उसके आधार की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति होगी। तो रहता है उपवसति या आवसति। गुरुहु, गुरुकुलम, गुरुहु, गुरुकुलम, कोई भी लगा दीजिए, अधिवसति लगा दो, कोई भी लगाओ, चलो अधिवसति या आवसति। नेक्स्ट, बालक खाट पर सोता है, सेम बात रहेगी, होना तो अधिकरण चाहिए, लेकिन सोता है ये वैसे कर्म कारक के वाक्य चल रहे हैं। तो आपको एक सूत्र लिखवाया था, अधि शिंग स्था साम कर्म, यानी शिंग स्था और आस धातुओं से पहले अधि उपसर्ग के रहने पर उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। सोता है, सोना को क्या कहते हैं, शींग। शींग यानी सोना, शींग में ग की संज्ञा हो जाती है, पीछे शी बचता है। रूप चलते हैं शेते, शयाते, शेरते। अकेला बालक है शेते। बालक क्या करता है, सोता है। बालक शेते, बालक सोता है। सोने का आधार क्या है, खाट है। खाट के लिए होता है खटवा, स्त्रीलिंग का है। तो हमें क्या करना होगा, इसके पहले अधि उपसर्ग का प्रयोग करना होगा, तभी तो यहां क्या हो जाएगी, द्वितीय हो जाएगी। अगर यहां अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे ना शेते के पहले, तो यहां भी सप्तमी करनी पड़ेगी। तो ये चल रहे हैं वाक्य, कर्म का के वाक्य चल रहे हैं, तो यहां अधि लिखना होगा। बालक अधिशेते, बालक सोता है। कहां सोता है, खाट पर। खाट के लिए तो खटवा, लता की तरह रूप चलेंगे, जैसे लता, लते, लता, लताम,
उसी प्रकार खट्वा खट्वे खट्वाः खट्वाम, बालकः खट्वाम अधिशेते, बालक खाट पर सोता है। अगर मैं यहां अधि उपसर्ग नहीं लगा दूं, केवल ऐसे रखूं बालकः शेते, तो फिर यहां सप्तमी हो जाएगी। सप्तमी क्या होगी? जैसे लता से लतायाम, सप्तमी एक वचन, उसी प्रकार खट्वा से खट्वायाम, बालकः खट्वायाम शेते। अधि लगाने से क्या हुआ है? द्वितीय हुई है। और कल का जो अंतिम वाक्य था, वैसे और भी कुछ वाक्य थे, वो हमने कल ही सोल्व करा दिए थे। हाँ, किसान गांव से बकरी ले जाता है। ले जाने वाला कौन है? किसान है। किसान की संस्कृति क्या होती है? कृषकः, कृषकः क्या करता है? ले जाता है। कृषकः ले जाता है। ले जाना के लिए क्या होता है? नी यानी ले जाना। अच्छा, ये पता आप, ये द्विकर्मक धातु है। कल हमने 16 धातुएं बताई थी जो द्विकर्मक थी, जिसमें 2 कर्म हुआ करते हैं। एक तो होता है मुख्य कर्म, इसका मतलब बकरी तो क्या है? मुख्य कर्म है। और गांव से, ये गांव क्या है? अकथित कर्म है, अप्रधान कर्म है। जब जो 16 धातुएं थी, उन 16 धातुओं का प्रयोग होने पर इन दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति होती है। 16 धातु कौन सी याद है आपको? एक बार मैं पुनः बोल रहा हूं, सुनिए। दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुष, नी, री, कृष, वह, यह 16 धातुएं हैं। तो आओ देखो, कृषकः, नी यानी ले जाना, नयति ले जाता है। कृषकः नयति, किसान ले जाता है। अब किसान किसको ले जा रहा है? बकरी को ले जा रहा है। बकरी के लिए संस्कृत में शब्द क्या है? अजा। लता की तरह अजा, अजे, अजाह, अजाम। द्वितीय क्या होती है? एक वचन अजाम। तो कृषकः अजाम नयति, वैसे बकरी एक ही है, बकरी ले जाता है, या फिर ऐसा होता ना बकरियां ले जाता है तो बहुवचन हो जाता, तो यहां पर भी द्वितीय का बहुवचन हो जाता अजाहा, है ना। अब गांव से ले जा रहा है, ये गांव शब्द यहां अकथित कर्म है, तो यहां पर भी द्वितीय हो जाएगी ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामः, ग्रामम। कृषकः ग्रामम, आगे स्वर आ रहा है तो महलंत कर दिया जाएगा। कृषकः ग्रामम अजाम नयति। इस प्रकार के से जो कल शेष बचे थे 8 वाक्य, उनको आज हमने यहां सोल्व कर लिया है। आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों के 8 में से 8 सही होंगे। जो भी काम आज दिया जाता है उनको आज ही घर जाकर के सोल्व करें। कोई समस्या होती है आप आराम से दूसरे दिन एक बार छोड़ के, समझ में नहीं आता 50 बार पूछिए, आपकी समस्या हाथों हाथ यहां हल की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद ऑल आर स्टूडेंट्स।